मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन रवि, आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 21 जून 2021 को पांडवा निर्जला एकादशी है। आज के वीडियो में हम पांडवा निर्जला एकादशी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष या इस निर्जला एकादशी कथा का महत्व श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री भीमसेन व्यासदेव संवाद में वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, अपरा एकादशी का समस्त महत्व मैंने श्रवण कर लिया है। कृपया मुझे शुक्ल पक्ष या एकादशी का नाम और महत्व वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, शुक्ल पक्ष या इस एकादशी का नाम और महत्व आपको श्री व्यास देव जी वर्णन करेंगे, क्योंकि वो सर्वशास्त्र का अर्थ और तत्व जानते हैं। महाराज युधिष्ठिर श्री व्यास देव जी से कहते हैं, हे महर्षि, मैंने मनुष्य के लौकिक धर्म और ज्ञान कांड के बारे में बहुत कुछ श्रवण किया है। कृपया आप मुझे कुछ धर्म विषयक वर्णन कीजिए। श्री व्यासदेव जी कहते हैं, हे महाराज, आपने जो धर्म कथा श्रवण किया है, कलयुग के मनुष्य के लिए वो पालन करना बहुत ही कठिन है। जो सुख में, सामान्य खर्च में, अल्प कष्ट में संपादन किया जाए और जो महाफल प्रदान करे, वही कलयुग में मनुष्य के लिए करना श्रेय है। वही धर्म कथा अब मैं आपको सुनाऊंगा। एकादशी के दिन भोजन ना करके उपवास कीजिए। द्वादशी के दिन सुबह उठ के स्नान करके शुचि शुद्ध होकर नृत्य क्रिया समापन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का अर्चन कीजिए। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन प्रसाद कराइए। अशौच आदि में भी इस व्रत का कभी त्याग मत कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है, उसको पूरी जीवन इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यदि कोई धर्महीन व्यक्ति जो पाप कर्म में लिप्त रहता है, वो भी इस एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है, वो भी नरक यातना से रक्षा पा सकते हैं। श्री व्यासदेव जी की ये सब बातें सुन के पांडुपुत्र भीम जोर जोर से कांपने लगते हैं। वे श्री व्यासदेव जी से कहते हैं, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ये सभी मुझे भी मना करते हैं एकादशी के दिन भोजन करने को, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भूख को सहन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए एकादशी के दिन बिना भोजन करे मैं रह नहीं पाता हूँ। भीमसेन की ये सब बातें सुन के श्री व्यासदेव जी कहते हैं, यदि आप स्वर्ग आदि दिव्य धाम प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, तो एकादशी व्रत का आपको पालन करना ही होगा। उसके उत्तर में भीम कहते हैं, हे महर्षि, एकादशी में उपवास करना तो दूर की बात, दिन में एक बार भोजन करने भी रहना मेरे लिए असंभव है। मेरे उदर में ब्रिक नामक अग्नि है, जो भोजन ना करने पे शांत नहीं होता है, इसलिए हर एक एकादशी का पालन करना मेरे लिए असंभव है। हे महर्षि, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी कोई एक एकादशी का नाम आप मुझे बताइए, जिसके पालन करने से मैं दिव्य धाम प्राप्त कर सकूं। तब श्री व्यासदेव जी कहते हैं, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष या एकादशी तिथि में जलपान भी ना करके संपूर्ण निर्जला रह के इस व्रत का पालन करना, इससे आचमन में कोई दोष नहीं रहेगा। उस दिन अन्न आदि ग्रहण नहीं करना है, उससे व्रत भंग हो जाता है। इस एक एकादशी व्रत के पालन करने से 12 एकादशी पालन करने का जो फल लाभ होता है, ये फल इस एक एकादशी पालन करने से मिल जाता है। यदि अनजाने में कोई एक एकादशी करने में हमसे कोई गलती हो जाती है, या अन्य कोई एकादशी करने में अगर व्रत भंग हो जाता है, तो ये एक एकादशी करने में वो सारे दोष दूर हो जाते हैं। द्वादशी के दिन सुबह उठ के स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि का पूजा करना चाहिए। उसके बाद सदाचारी ब्राह्मणों को वस्त्र दान ये सब करना चाहिए, और उसके बाद खुद अपने रिश्तेदारों के साथ भोजन प्रसाद लेना चाहिए। ये एकादशी पालन करने से जो फल लाभ हो सकता है, अब मैं आपको सुनाऊंगा। श्री व्यासदेव जी कहते हैं कि पूरे साल में जितने भी एकादशी है, उसका फल ये एक एकादशी पालन करने से मिल जाता है। श्री व्यासदेव जी कहते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री विष्णु ने मुझे कहा है कि समस्त वैदिक और लौकिक धर्म परित्याग करके जो केवल मेरे शरणापन्न होते हैं, वो इस एकादशी पालन से सर्व पाप मुक्त हो जाते हैं। श्री व्यासदेव जी भीमसेन से कहते हैं, हे भीमसेन, आप उभय पक्ष के एकादशी में ही
भोजन मत कीजिएगा। और यदि आप उसमें असमर्थ हो जाते हैं तो अवश्य ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष या एकादशी में निर्जला एकादशी व्रत रखिएगा। ये एकादशी व्रत धन धान्य और पुण्यदायिनी है। यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है तो मृत्यु के बाद उसको यमदूत स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं और उसके उपरांत उसको विष्णुदूत विष्णु लोक में लेके जाते हैं। उस दिन से भीमसेन भी निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे, जिसके बाद से इस एकादशी का नाम पांडवा निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस निर्जला एकादशी के पवित्र तिथि में पवित्र तीर्थ धाम में स्नान, जप, दान, कीर्तन आदि करने से ये सब फल अक्षय होके रह जाता है। कोई भी मनुष्य अगर इस पांडवा निर्जला एकादशी का कथा पाठ और श्रवण करता है वो स्वयं वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन नहीं करते वो इस एकादशी से एकादशी व्रत का पालन शुरू कर दीजिए। तो आज तो मैं बोलूंगी ही, क्योंकि ये पांडवा निर्जला एकादशी जो है इसका जो फल है ये अनंत है। ये तो आपने सुन ही लिया है कि 12 एकादशी पालन करने से जो फल लाभ होता है, ये एक पांडवा निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने से वो समस्त फल लाभ हो सकता है। पूरे साल में जितने भी एकादशी है उसका जितना भी फल है वो ये एक एकादशी पालन करने से अनायास में मिल सकता है। और हम तो कोई ना कोई अपराध कर ही बैठते हैं, कोई ना कोई दोष हमसे हो ही जाता है। और स्पेशली एकादशी के दिन अगर हम कोई भी अपराध या दोष किए हैं पहले, तो ये पांडवा निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने से वो समस्त दोष या अपराध दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज निर्जला रहने की कोशिश कीजिए। जो लोग स्वस्थ नहीं है, जिनका तबीयत खराब है, वो लोग मत कीजिए, वो लोग भजन ज्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि इस दिन भोजन के लिए नहीं, भजन पे हमें ज्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए जो लोग निर्जला कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सबको कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जप करें, कीर्तन करें, कथा सुने, इन सब पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें इस दिन। तो यही थी कथा पवित्र पांडवा निर्जला एकादशी का। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगी। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब पर श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।